अस्सलाम वालेकुम। गांव में हुदा बख्श का एक छोटा सा और प्यारा सा घर था। वो एक किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने पर एक बहुत बड़ा गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर इस बाग के पौधों में पानी डालता था। एक साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चार दीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसके कान में खुसर पुसर की आवाज़ आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए। वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, हुदा बख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम अज़ कम 2 घंटे इंतज़ार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सुराख कर लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाज़ा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या हुदा बख्श के पास बहुत दौलत है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। इसके पास बहुत सोना और हीरे जवाहरात हैं जो उसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, पहले ने खुश होकर कहा। हुदा बख्श घर चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा सोना हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और उन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वह छोटे बड़े पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने दोनों चोरों को दरख्त के दरमियान छुपे हुए देख लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाना खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के तो 9 बज चुके हैं, मगर हुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें ज़रा करीब जाकर इंतज़ार करना चाहिए। वो क्या कर रहा है? चोर घर के कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहे हैं। हुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो ज़ोर ज़ोर से बीवी से बात करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं, इसकी बीवी घबराकर बोली। हुदा बख्श बोला, हाँ, वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई निकाल ना सके। ज़रा संदूक तो लाना मेरा। बीवी संदूक ले आई। हुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और उसके कान में कहा, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर वो ज़ोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूँ। उसने कुछ पत्थर उठाकर दिए। उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। हुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही ना सके। हुदा बख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से कोई इनको निकाल ही नहीं सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। बीवी और पत्थर ले आई। अब मैं संदूक बंद कर रहा हूँ, इसे उठाने में मेरी मदद करो। हुदा बख्श और इसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में फेंक दिया। फिर वो घर चले गए और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, इन्होंने अपना सोना और जवाहरात कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हुदा बख्श ने चुपके से झांका तो वो चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का ज़माना है, पानी ज़्यादा नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं का पानी निकालना शुरू किया। एक चोर पानी निकालता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता।
कुएं में बहुत सा पानी था। वो दोनों पूरी रात निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर अभी तक मसरूफ़ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया।